बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बरसों की मेहनत का आखिरकार रिजल्ट आना शुरू हो गया है। एक ख्वाब जो देखा गया था पूरा होने को है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि गवादर बंदरगाह ने हैरत अंगेज नताइज देना शुरू कर दिए हैं। पहले रूस की तरफ से शिपमेंट आना शुरू हुई थी और अब चीन की तरफ शिपमेंट रवाना होना भी शुरू हो गई है। जी हाँ, गवादर से चीन तक तिजारत शुरू हो चुकी है और ये सीपैक के तहत मुमकिन हुआ है। गवादर पोर्ट ने 24 मई को चीन को अपनी पहली शिपमेंट रवाना कर दी है। फार्मास्यूटिकल खाम माल ले जाने वाले 5 कंटेनर गवादर फ्री जोन से चीन के साहली शहर तियानजन के लिए रवाना हुए हैं। ये खेप 30 रोज में चीन पहुंच जाएगी। कंपनी के सीईओ एंड लियोव ने इसे एक बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि जून से हम दरामदी और बरामदी सामान के हुजम में इजाफा करेंगे। ये गवादर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और तारीखी लम्हा है। याद रखें, गवादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की आला मेयार की तरक्की की क़ियादत करता है, जो चीन के मुजव्विज़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम पायलट प्रोजेक्ट है और दो तरफा तावन को गहरा करने के अहम प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अब बराह रास्त बरामदात पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में इजाफे और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान आसान बरामदी सहूलियात देखने के बाद मजीद सरमायाकार और कंपनियां पाकिस्तान आएंगी। यहाँ 5 स्टार सर्विस ऑफर की जा रही हैं। गवादर से ताल्लुक रखने वाले 30 मुकामी मुलाजमीन फार्मास्यूटिकल खाम माल की प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे हैं और इस तारीखी कामयाबी पर गवादर फ्री जोन में और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जश्न जारी है। इस तरह लियाओ ने उम्मीद जाहिर की और अपील की कि स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान गवादर को आरएमबी सेटलमेंट के लिए पायलट पार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इससे मजीद सरमायाकार गवादर में सरमायाकारी की तरफ राग़िब होंगे और बरामदात से भी ज़र मुबादला हासिल हो सकता है, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मददगार है। नाज़रीन, गवादर पाकिस्तान और बलोचिस्तान के ताज का नगीना है। ये कीमती पत्थर किसी जौहरी का मुंतजर है जो इसकी चमक दमक में इजाफा कर सके। बंदरगाह अपने जलवे बिखेर रही है। सीपैक आलमी तिजारती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। एक तरफ सीपैक में अफगानिस्तान की शमूलियत से वस्ता एशियाई ममालिक तक रसाई मुमकिन हो जाएगी, तो दूसरी तरफ हालिया दिनों में तुर्की को भी सीपैक में शमूलियत की दावत दी गई, जिससे ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप तक सीपैक की तोसी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इस खित्ते में तरक्की, तिजारत और कारोबार की नई राहें हमवार हो जाएंगी, जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का मकसद भी है। मंसूबा साजों के मुताबिक गवादर बंदरगाह पर तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद 200 से 400 मिलियन टन सालाना सामान की नकलो हरकत अमल में आएगी और चीन की तरफ पहली शिपमेंट इस तरक्की की तरफ एक कदम है। सीपैक एशिया का सबसे बड़ा मुआशी प्रोजेक्ट है। ये हजारों किलोमीटर रेलवेज, मोटरवेज और बंदरगाहों का बड़ा एक मरबूत निजाम है। अब तक चीनी मसनूआत को दुनिया की मंडियों तक पहुँचाने के लिए चीनी बहरी जहाजों को तवील रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन अब चीन को गवादर बंदरगाह से अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए 12,000 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 3,000 किलोमीटर सफर तय करना पड़ेगा और गवादर दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। मिस्र की नहर सुइज से पूरे यूरोप के लिए रवाना 40 लाख बैरल तेल जाता है, जबकि गवादर से सिर्फ चीन के लिए रोजाना 60 लाख बैरल तेल जाया करेगा और चीन को सालाना 20 अरब डॉलर की बचत होगी, जबकि पाकिस्तान को तेल की राहदारी की मद में सालाना 5 अरब डॉलर मिलेंगे और सबसे बढ़कर चीन अमेरिका और भारत की मोहताजी से निकल आएगा, जो इस वक्त चीन जाने वाले समंदरी रास्तों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और भारत को सीपैक मंसूबा के बनने से परेशानी लाहिक है। एशिया और अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जबकि यूरोप दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 13% है। रूस अपनी तिजारत इस खित्ते में करने का ख्वाहा है, लेकिन रूस के पास अपनी इस खित्ते में तिजारत करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक ईरान की चाबहार बंदरगाह और दूसरा गवादर का रास्ता है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी बंदरगाह है। हालात की दस्तक बता रही है सेंट्रल एशिया की रियासतें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा रखती हैं, जिनको वो इन ममालिक तक पहुंचाना चाहती हैं, जिसके बायस रूस और वस्ता एशियाई ममालिक गवादर की बदौलत बहुत जल्द पाकिस्तान पर इन्हिसार करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 ट्रक रोजाना चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के ममालिक से गवादर की जानिब आमदरफ्त करेंगे, जिससे सिर्फ टूल प्लाजों की मद में पाकिस्तान को सालाना 20 से 25 अरब रुपए की बचत होगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी है, वो इस कदर अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के ब्रिज बन चुका है। नाज़रीन, ये तवील ट्रैक है जो दोस्त मुल्क चीन के सूबे सिंकियोंग को बरास्ता खंजराब गवादर से मिलाएगा। सीपैक मंसूबे के पाकिस्तान के अंदर 4 रूट्स हैं जो शाहराहों का एक जाल है
जो 4 सूबों को इस मंसूबे से मरबूत करेगा, जिसके बाद चीन को पाकिस्तान के रास्ते गर्म पानी की एक बड़ी बंदरगाह ग्वादर मुयस्सर आ जाएगी और चीन अपनी मसनूआत बआसानी मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक की मंडियों तक पहुंचा सकेगा। इस तरह पाकिस्तान को तिजारती लिहाज से मरकजी हैसियत हासिल होगी और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। सीपैक मंसूबे के आगाज के साथ ही इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा, जिसके बाद रोजगार के लातादाद मौके पैदा होने से चंद सालों में मुल्क में बेरोजगारी तकरीबन 0 हो सकती है। अब पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। अब ये मुल्क बैरूनी सरमायाकारों के लिए ज्यादा महफूज है और तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। साथ ही ये बात भी अहम है कि सीपैक मंसूबे के तहत ग्वादर पोर्ट का मुख्तसर मुद्दत में आगाज हो जाना मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी शुमार होगी, जिससे हुकूमत का सियासी अज़म जाहिर होता है। इफ्तिताह के साथ इक़वाम आलम को यह पैगाम यकीनन मिला होगा कि ख्वाह कैसे ही कठिन और नामुसाद हालात क्यों ना हों, पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत अपनी तरक्की, बका और सलामती के अज़्म से ना पीछे हटेगी और ना कोई समझौता करेगी। और यही अज़्म है जिसके बाइस सीपैक की तकमील हुई, जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी ही नहीं बल्कि शाहराह तरक्की पाकिस्तान है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 70 साल कबल पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों में तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है, मगर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम में कोई फर्क नहीं आया। इस अरसा में आलमी सियासी उफ़्क़ पर कई बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं, मगर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुतासिर नहीं हुए, बल्कि इन तब्दीलियों के असरात को जज़ब करते हुए ये ताल्लुकात मजबूत होकर स्ट्रेटजिक ताउन में तब्दील हो चुके हैं। खलीज फारस, मशरिक़ वस्ता और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक के साथ चीन के बढ़ते हुए तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात से चीन के लिए पाकिस्तान की अहमियत में और भी इजाफा हो चुका है। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल, जनूबी एशिया और बहरे हिंद की चीन के खिलाफ अमरीका की हिकमत अमली में शमूलियत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी जरूरी हो गई है। जैसा कि ग्वादर से चीन की तरफ पहली शिपमेंट की रवानगी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, आप ग्वादर से चीन की तरफ रवाना होने वाली पहली शिपमेंट के बारे में